हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है। मेरा नाम है अभिषेक और मैं स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर ट्यूटोरियल्स। ठीक है। तो देखो, जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों का जो सिलेबस है उसे वापस पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। बहुत सारे लेसन आप लोगों को राहुल सर भी पढ़ा रहे थे, पर जो बच्चों 6th लेसन है जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड वाला लेसन है, ठीक है, राहुल सर ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि ये लेसन मैं आप लोगों को अपनी नॉलेज के हिसाब से सिखाऊं। ठीक है। अगर आप लोग मुझे नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं, मैं 10th 11th 12th स्टैंडर्ड को बायोलॉजी पढ़ाता हूं और साथ साथ केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूं। ठीक है। आज का ये लेसन जो आपका है, आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स है, इसे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है। आज के इस लेसन में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि आखिरकार क्लासिफिकेशन होता क्यों है और इसकी करने की जरूरत क्यों है। ठीक है। क्यों जरूरत है क्लासिफिकेशन करने की। उसके बाद इस क्लासिफिकेशन को किया किसने। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे आए जिन्होंने अपने अपने तरीके से एनिमल्स को, प्लांट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की, पर उसमें से सिर्फ एक ही साइंटिस्ट थे जिनकी जो लॉ है, जिनका जो क्लासिफिकेशन करने का तरीका है, जो आज अभी तक हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। उस पर भी हम लोग थोड़ा सा नजर डालेंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग मेन टॉपिक पे आएंगे, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। हम जितने भी प्लांट्स आप लोग अपने आसपास देखते हो, उन प्लांट्स को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे उनके फीचर्स के हिसाब से, कौन से प्लांट्स के अंदर क्या फीचर है, तो उस फीचर के हिसाब से हम लोग उन प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप्स के अंदर क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं आज के इस लेक्चर के अंदर। ठीक है। लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेक्चर को एंड तक जरूर से देखेंगे। ठीक है। बहुत मजा आने वाला है बच्चों आप लोग को आज के इस लेक्चर के अंदर। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात मैं आपको क्या बताना है, क्लासिफिकेशन क्या होता है। देखो, क्लासिफिकेशन का सिंपल सा मतलब है कि बहुत सारे दुनिया में ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारी दुनिया में प्लांट्स हैं। अब जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको बड़े अलग अलग प्रकार के प्लांट मिलते हैं। कहीं आपको मैंगो का प्लांट दिख रहा है, कहीं आपको इमली का प्लांट दिख रहा है, समझ रहे हो, कहीं आपको मतलब समझ रहे हो ना, अलग 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 तरीके के प्लांट दिख रहे हैं। कहीं कोई प्लांट आपको छोटा दिख रहा है जो ज्यादा हाइट का नहीं है, कुछ प्लांट एकदम बड़े बड़े है, बनियान ट्री है। ठीक है। कुछ कुछ प्लांट एकदम मिडल मिडल हाइट के हैं, समझ रहे हो। तो ऐसे कई सारे अलग अलग प्लांट्स हैं। अब मान लो मैं एक साइंटिस्ट हूं, सपोज आई एम अ साइंटिस्ट, और मुझे इन सारे प्लांट्स के फीचर के बारे में पढ़ना है। ठीक है। इन सारे प्लांट्स के फीचर के बारे में पढ़ना है, मान लो मुझे। अब देयर आर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ प्लांट, टाइप्स ऑफ प्लांट इन द प्लैनेट अर्थ। ठीक है। तो अगर मुझे हर एक प्लांट के बारे में मैं अलग 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 बैठ के पढ़ूंगा तो भैया मेरा तो दिमाग खराब हो जाएगा ना। मैं तो भाई कम से कम 1 लाख अगर प्लांट है तो 1 लाख दिन तो मैं पढ़ते ही चले जाऊंगा, समझ रहे हो, प्लांट के बारे में ही जानने में निकल जाएंगे। इतना ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा ना मुझे पढ़ने के लिए अगर मैं एक एक प्लांट को एक एक बार में पढ़ूं। तो साइंटिस्टों ने ये चीज देखी और साइंटिस्टों ने बोला कि भैया हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन प्लांट्स को या फिर हमें इस दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं उन सबको कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, उस ग्रुप में डिवाइड करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर्स। किसके किसके ग्रुप सेम है उसको एक ग्रुप में डाल दो और उस पूरे ग्रुप को क्या करो, आप एक साथ पढ़ लो। ठीक है। अब इस चीज को मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूं। आप लोग स्कूल जाते हैं, ठीक है। अब जिस भी स्कूल में आप जाते हो वहां पे कई बच्चे होंगे, मान लो 5000 बच्चे आपके स्कूल में। ठीक है। अब 5000 बच्चे तो हैं आपके स्कूल में, पर क्या 5000 टीचर भी हैं? नहीं। आपके स्कूल में ज्यादा से ज्यादा 10 टीचर होंगी, 20 टीचर होंगी, 25 टीचर होंगी, पर 5000 टीचर तो नहीं होंगी। सही है। तो अगर एक टीचर एक बच्चे को एक बार में अगर पढ़ाए तो भैया उसको तो बहुत टाइम लग जाएगा एक ही टॉपिक सबको पढ़ाने में। अगर एक ही टॉपिक उसे एक एक बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो आपके स्कूल ने क्या किया, आपके स्कूल ने बच्चों एक ग्रुप बना दिया सेम एज के बच्चों का। ठीक है। सेम एज के बच्चों का एक ग्रुप बना दिया जिसको आप लोग कहते हो स्टैंडर्ड या फिर क्लास। जैसे आप क्लास 10th में हो तो क्लास 10th में जितने भी आपके दोस्त होंगे ऑलमोस्ट उनका एज सेम ही होगा, एक का ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है। पर ऑलमोस्ट उनका एज क्या होगा, सेम ही होगा। तो एज के क्राइटेरिया पे आप लोगों का एक ग्रुप बना दिया गया, जैसे आप स्टैंडर्ड 10th कह रहे हो या फिर स्टैंडर्ड 9th कह रहे हो। सही है। और टीचर क्या करता है, टीचर उस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ा देता है। सही है। उस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को क्या कर देता है, वो एक साथ पढ़ा देता है, जिससे उस टीचर को भी आसानी होती है और सारे बच्चों को वो चीज पढ़ने के लिए मिल जाती है। समझ में आया एग्जांपल।
तो इसी तरीके से हम लोग पूरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को एक साथ पढ़ने के लिए हमें उन्हें क्लासिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, उनका क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। और ये क्लासिफिकेशन करने की कोशिश कई अलग अलग साइंटिस्टों ने की, बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट हैं, पर जिनका क्लासिफिकेशन हम लोग फॉलो करते हैं वो है सर R.H. विटेकर। ठीक है, उनका नाम था सर R.H. विटेकर। ठीक है, तो स्पेलिंग अगर गलत हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा, पर मेरा कहने का मतलब यही है कि जो R.H. विटेकर थे उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दी थी उसी क्लासिफिकेशन को आज तक हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ऐसे तो क्लासिफिकेशन बहुत सारे साइंटिस्टों ने दी थी, माफ करिएगा। ठीक है, तो जैसे एरिस्टोटल थे, तो एरिस्टोटल ने भी बोला कि भैया एक मैंने क्लासिफिकेशन बना दिया प्लांट्स की, एक क्लासिफिकेशन बना दी एनिमल्स की, अब ढूंढते रह जाओ भैया एनिमल्स इतने सारे हैं, प्लांट्स इतने सारे, तो इनको वापस क्लासिफाई करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट आए, पर किसकी क्लासिफिकेशन हम लोग मानते हैं? हम लोग मानते हैं बच्चों सर R.H. विटेकर की क्लासिफिकेशन हम लोग फॉलो करते हैं। क्या कहा था इन्होंने बोला कि मतलब विटेकर ने क्या किया, जितने भी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। ठीक है, उनको किस में डिवाइड कर दिया? 5 अलग अलग किंगडम में। ठीक है, तो मैं उन किंगडम्स का आपको नाम बता देता हूं। सबसे पहला जो किंगडम था बच्चों वो है आपका किंगडम मोनेरा। सबसे पहला जो किंगडम था वो है आपका किंगडम मोनेरा। फिर उन्होंने क्या किया, दूसरा किंगडम बनाया, वो है आपका प्रोटिस्टा। सही है। फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक और किंगडम बनाया जिनका नाम रखा इन्होंने किंगडम प्लांटेई। ठीक है, जो हम लोग को पढ़ना है आज के इस लेसन में। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक और किंगडम बनाया जिसका नाम था किंगडम फंजाई या फिर फंगाई, आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, और एक लास्ट किंगडम था दैट इज किंगडम एनिमेलिया यानी एनिमल्स। तो इन्होंने टोटल 5 किंगडम्स में, लिख दो यहां पे, ये सारे के सारे क्या हैं, किंगडम्स है। सही है, तो टोटल 5 किंगडम में उन्होंने इस दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं उनको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब क्या सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो मोनेरा के हैं उनको हम लोग रीडिवाइड नहीं करेंगे? क्योंकि देखो प्लांटे भी बहुत बड़ा किंगडम है, एनिमेलिया भी बहुत बड़ा किंगडम है, इस दुनिया में कितने सारे एनिमल्स हैं, आप सबको तो एक साथ नहीं पढ़ सकते, तो इसका वापस से और छोटे छोटे डिवीजन करने पड़ेंगे। सिमिलरली इसके वापस भी और छोटे छोटे क्लासिफिकेशन करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे स्कूल में आपकी क्लास है, क्लास स्टैंडर्ड 10th, ठीक है, या फिर क्लास स्टैंडर्ड 9th। अब स्टैंडर्ड 9th में बहुत सारे बच्चे आ गए, 200 बच्चे आ गए मान लो, तो क्या 200 के 200 बच्चों को एक साथ पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है भैया, इतना बड़ा क्लासरूम बनाना पड़ेगा, बहुत बड़े बड़े क्लासरूम बनाने पड़ेंगे। ठीक है, 3 टीचर्स लग जाएंगी, चिल्ला चिल्ला के टीचर का गला सूख जाएगा। तो आपके स्कूल ने क्या किया, उन 200 बच्चों को 4 अलग अलग डिवीजन में बांट दिया, डिवीजन ए, डिवीजन बी, डिवीजन सी, डिवीजन डी। सही है ना, ऐसे ही होता है ना हमारे स्कूल में, 4 अलग अलग डिवीजन हम लोग ने बांट दिया, किसी में कम होंगे किसी में ज्यादा होंगे, पर डिविजन हो गए। तो मतलब क्या है, एक आपका स्टैंडर्ड था, उस स्टैंडर्ड के अंदर और डिवीजन आ गया, मतलब उस स्टैंडर्ड के अंदर और छोटे छोटे क्लासिफिकेशन आ गए। सिमिलर तरीके से बच्चों आपके जो किंगडम्स होंगे ना, किंगडम्स के अंदर और छोटे छोटे आपको डिवीजन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और छोटे छोटे आपको डिवीजन देखने के लिए मिलेंगे। जैसे अगर एनिमेलिया की बात करें तो एनिमेलिया में टोटल 11 फाइलम्स होते हैं। इसके नीचे आता है फाइलम, के नीचे जो आता है वो क्या बोलते हैं हम लोग उसको, फाइलम। तो एनिमेलिया में टोटल 11 फाइलम आते हैं। सही है, ठीक है। जैसे कौन कौन से होते हैं आपके, नाइडेरिया होता है, फिर आपका टीनोफोरा होता है, फिर आपका प्लेटी हेलमिंथस, एस्कल हेलमिंथस, ये सब हम लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। अभी तुम लोग को पढ़ना है बच्चों किंगडम प्लांटेई। तो समझ में आ गया क्या है ये फंडा? आपका सिंपल सा फंडा ये है कि क्लासिफिकेशन करना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स हैं, सारे एनिमल्स को, सारे प्लांट्स को एक साथ नहीं पढ़ा जा सकता, क्लासिफिकेशन करना जरूरी है। बहुत अलग अलग साइंटिस्टों ने अपनी अपनी कोशिश की क्लासिफिकेशन करने की, पर किसका ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, किसकी क्लासिफिकेशन को आज भी हम मानते हैं, वो है आपके सर R.H. विटेकर। क्या किया था इन्होंने बच्चों जितने भी एनिमल्स थे उनको टोटल 5 किंगडम में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब ऐसा है क्या, मेरे को एक बात बताओ, ऐसा है क्या कि जो मन कर रहा हूं उस, मान लो मेरे को कोई एनिमल मिला, तो उस एनिमल को मेरे को मन कर रहा है इसको प्रोटिस्टा में डाल देता तो मैं इसको प्रोटिस्टा में डाल दूंगा, मेरे को मन कर रहा है इसको मोनेरा में डाल दे, इसको मोनेरा में डाल दूंगा। ऐसा नहीं कर सकते बच्चों, सबकी अलग अलग क्राइटेरिया है, सबका अलग अलग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, उन्होंने कहा कि जो भी ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होगा, ध्यान से सुने, जो भी ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होगा और साथ साथ में जो भी ऑर्गेनिज्म
प्रोकैरियोटिक होगा उसी को ही आप किसके अंदर डालोगे, किंगडम मोनेरा में डालोगे। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स आपको दिखते हैं, या फिर दिखते तो नहीं, यूनिसेलुलर बहुत छोटे होंगे, तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर हैं और जितने भी ऑर्गेनिजम्स के पास प्रोकैरियोटिक सेल है, वो सारे के सारे किंगडम मोनेरा से बिलोंग करते हैं। सही है, प्रोकैरियोटिक सेल खाली मोनेरा तक है। मोनेरा के बाद जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबके पास क्या है, यूकैरियोटिक सेल। इसमें भी यूनिसेलुलर है, दे आर ऑल्सो यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा, पर इसके बाद बच्चों यूकैरियोटिक सेल है। सही है, इसके बाद सारे के सारे मल्टी सेलुलर है और सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, समझ लो। तो ऐसे ऐसे करके बच्चों हम लोगों ने क्या किया है, डिवीजन किया हुआ है अलग 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 ऑर्गेनिजम्स का। इन चीजों को हम लोग डिटेल में 10th स्टैंडर्ड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आप लोग के लिए इतना जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो, और उसके बाद इसे अपनी बुक में जरूर से लिख लेना। चलेगा, आगे बढ़े। चलो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बच्चों बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। लेट्स टॉक अबाउट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसका मतलब क्या है कि भैया किस बेस पे हम डिवीजन करें। जैसे आपके स्कूल ने एज के बेस पे, एज का क्राइटेरिया लेके बच्चों को डिवाइड कर दिया ना, एक एक क्लास बना दिया ना, तो हम एनिमल्स को किस क्राइटेरिया में डिवाइड करें। हम लोग करेंगे बच्चों इनको कि इनके पास किस प्रकार का टिश्यू है, ये हम लोग देखेंगे, किस प्रकार का सेल है ये हम लोग देखेंगे, फिर किस प्रकार का इनका न्यूट्रिशन है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन का वैल्यू ऐसे आएगा, किस प्रकार का न्यूट्रिशन है वो हम लोग देखेंगे। सही है, फिर हम लोग देखेंगे इनके अंदर, ध्यान से सुनेंगे हम लोग, इनके अंदर किस प्रकार के सीड्स फॉर्म हो रहे हैं कि नहीं। अब ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट के लिए आ जाता है, ये बातें प्लांट के लिए एप्लीकेबल है कि हम लोग देखेंगे सीड, किसके पास सीड है और किसके पास सीड नहीं है, वो हम लोग बात करेंगे आपके प्लांट्स के अंदर। सही है, ऐसे अलग 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 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है बच्चों, जिनके बेस पे आपने क्या किया है, एनिमल्स को डिवाइड किया है। मान लो सेम सा टिश्यू 4 प्लांट्स के अंदर है या 50 प्लांट के अंदर है, तो उन 50 प्लांट को मैं एक ग्रुप बना दूंगा। समझ रहे हो। ठीक है, जैसे एनिमल्स में मैमल्स होते हैं ना, मैमल्स, मैमेलिया एक क्लास होती है, तो मैमल्स में हम भी आते हैं, मैमल्स में शेर भी आता है, मैमल्स में डॉग भी आता है, मैमल्स में कैट भी आती है, ठीक है, मैमल्स में चिंपैंजीज भी आती है। तो इन सब ग्रुप में क्या सेम चीज है, हमारे पास मैमरी ग्लैंड होता है ना, मिल्क प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है, जो फीमेल्स होती हैं उनके पास मिल्क प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है जिनके पास मिल्क प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है फीमेल्स के पास, वो सारे के सारे किस में आ गए, मैमल्स के ग्रुप में आ गए। तो इसी तरीके से बच्चों हम लोग किसी एक कैरेक्टर के ऊपर, किसी एक फीचर के ऊपर हम लोग ग्रुप्स का फॉर्म करेंगे और उस कैरेक्टर को हम लोग कंसिडर करेंगे आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आगे चले। अब प्लांट को भैया हमें क्या करना है, क्लासिफाई करना है। प्लांट को हमें क्या करना है भैया, क्लासिफाई करना है। कहां गई मेरी स्लाइड, चलो ये तो मैंने डायरेक्ट यहीं लिख दिया। चलो यहां पे हम लोग बात करते हैं। पहले अगर मैं बात करूं किंगडम प्लांटेई की, या फिर इसे आप नॉर्मली प्लांट्स भी कह सकते हो, तो किंगडम प्लांटेई बच्चों 2 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हुआ है। ठीक है, किंगडम प्लांटेई आपका 2 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हुआ है। एक ग्रुप को हम लोग कहते हैं क्रिप्टोगैम्स या फिर क्रिप्टोगैमी, ये ना क्रिप्टोगैमी, हाँ लेट मी चेक, यस क्रिप्टोगैम्स। ठीक है, क्रिप्टोगैम्स, ई नहीं आएगा। और एक है बच्चों आपका फेनेरोगैम। ठीक है, 2 है, एक है बच्चों आपका क्रिप्टोगैम और एक है आपका फेनेरोगैम। इन 2 ग्रुप्स में हम लोगों ने क्या किया है, प्लांट को डिवाइड कर दिया है। प्लांट को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो व्हाट इज मीन बाय, किस बेसिस पे आपने डिवाइड किया, आपने डिवाइड किया बच्चों सीड के बेस पे। आपने डिवाइड किया बच्चों सीड के बेस पे। अब देखो कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो सीड प्रोड्यूस करते हैं, कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते, जैसे फर्न। ठीक है, फर्न एक प्लांट है जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते। जैसे ग्रास, ग्रास कभी सीड प्रोड्यूस करता है, नहीं करता। समझ रहे हो। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो सीड प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे ऐसे जो नहीं करते। ठीक है, तो जो भी सीड प्रोड्यूस नहीं करते बच्चों, वो आएंगे आपके क्रिप्टोगैम्स में। सो इसीलिए क्रिप्टोगैम्स को सीडलेस प्लांट भी कहते हैं। समझ रहे हो, सीडलेस प्लांट्स भी कहते हैं। देखो गैम्स, गैम्स का मतलब होता है गैमीट, और गैमीट हमेशा सीड के अंदर ही होता है प्लांट का। और क्रिप्टो, क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन। जैसे आप लोगों ने सुना होगा क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन सुना होगा, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी मतलब क्या, ऐसा जो पैसा जो आपका छुपा हुआ है,
जो किसी को पता नहीं चल रहा, क्रिप्टो करेंसी है। वैसा ही इस क्रिप्टो का मतलब ये होता है हिडन। तो हिडन गैमेट्स, आपके पास गैमेट्स, आपके पास नहीं, जो क्रिप्टो गैम्स है उनके पास गैमेट्स नहीं रहेंगे, मतलब दे आर सीडलेस प्लांट्स। बात समझ में आ गई। दूसरी तरफ है बच्चों आपके फेनेरोग्राम्स। फेनेरोग्राम्स आर द सीड प्रोड्यूसिंग या फिर सीड बियरिंग प्लांट। जिसके पास क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, सीड प्रेजेंट होंगे, जिनके पास बीज प्रेजेंट होंगे। जैसे हमारा आम हो गया, ठीक है, आम का जो पेड़ होता है, जो अलग अलग फ्रूट्स के पेड़ होते हैं, वो कहाँ से बनते हैं, सीड से बनते हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑल द फेनेरोग्राम। क्लियर है। तो भैया हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि आपके किंगडम प्लांटे या फिर प्लांट्स के दो अलग अलग ग्रुप है। पहला ग्रुप आपका कहलाता है क्रिप्टोगैम्स, जिसके पास सीड नहीं होता, और दूसरा होता है फेनेरोग्राम्स, जिनके पास सीड होता है। अब फटाफट आगे चल के बच्चों हम लोग इनके ग्रुप्स को डिस्कस कर लेते हैं। आ जाओ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों क्रिप्टोगैम्स की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्रिप्टोगैम्स की। अब क्रिप्टोगैम्स को और 3 छोटे छोटे डिवीजन में बांटा गया है। देयर आर 3 मोर डिविजन्स इन द क्रिप्टोगैम, ठीक है। क्या बोलना है इनको, डिविजन्स, ठीक है। 3 मोर डिवीजन है। सबसे पहला डिवीजन है बच्चों हैलोफाइटा, इसकी बात करेंगे हम लोग। दूसरा है आपका ब्रायोफाइटा, और लास्ट है बच्चों आपका टेरिडोफाइटा। स्पेलिंग चेक कर लो एक बार, सही है, बिल्कुल सही है, सही, ठीक है। सो बच्चों क्या बोला है मैंने बोला कि सबसे पहले आपके क्रिप्टोगैम क्या है, क्रिप्टोगैम्स आर द सीडलेस प्लांट, ऐसे प्लांट जिनके पास सीड नाम की कोई चीज नहीं होती, दे आर द क्रिप्टोगैम्स। सही है। क्रिप्टोगैम्स को मैंने 3 अलग अलग डिवीजन में बांटा है। सबसे पहला डिवीजन है आपका थैलोफाइटा, सबसे ज्यादा प्रिमिटिव प्लांट, जो सबसे पहले लिखा है मैंने, दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट, मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट। मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट का मतलब क्या, मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट मतलब ये कि जब प्लांट बने होंगे, शुरू शुरू में आप लोग पढ़ते हो ना कि दुनिया कैसे बनी थी, बिग बैंग हुआ था, हमारे अर्थ पहले जलता था, फिर पानी आई, फिर ये ना वो बहुत सारी चीजें ना। तो जब सबसे पहला प्लांट बना होगा ना, सबसे पहला प्लांट जो बना होगा ना, वो थैलोफाइटा बना होगा, क्योंकि इट इज अ मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट, सबसे पहले पहले बने हुए प्लांट्स हैं, और इनके अंदर स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आज के जो बड़े बड़े प्लांट देखते हो ना, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसके अंदर, उनके अंदर भतेर तरीके के टिश्यूज बन गए हैं, सेल बन गए हैं, अलग अलग स्टोरेज एरिया बन गया, पर इनके अंदर कुछ नहीं होता था। ये सिर्फ एक ग्रीन कलर के छोटे छोटे टुकड़े होते थे, जिनके अंदर से फोटोसिंथेसिस होता था, समझ रहे हो। तो सबसे पहला जो प्लांट बना होगा वो दैट इज योर आपका थैलोफाइटा। फिर उसके बाद है आपका ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा भी थोड़े से एडवांस थे, मतलब इनको एम्फीबियंस कहा जाता है बच्चों, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट। एम्फीबियंस आपने पढ़ा होगा, जैसे एनिमल में एम्फीबियंस होते हैं ना, एम्फीबियंस मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं, पर उनको अगर रिप्रोडक्शन करना होगा, अगर उनको बच्चे पैदा करने होंगे, तो उनको वापस पानी के अंदर आना पड़ेगा, समझ रहे हो, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग एम्फीबियंस कहते हैं। तो ये प्लांट्स के एम्फीबियन है, मतलब ये मडी एरिया में रहते हैं, एकदम मडी एरिया में, सॉलिड के ऊपर ही रहते हैं, ये हमेशा पानी के अंदर मिलेंगे आपको, क्योंकि जो जिंदगी की जन्म है, जो हमारी जिंदगी पहली बार बनी थी, वो पानी में ही बनी थी। हम जमीन पे तो बने नहीं थे, जो पहला ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर आया था, तो ये भी पानी के अंदर ही रहेगा। पर पहली बार लैंड पर आया था आपका ब्रायोफाइटा, जो मडी लैंड में रहता था, मतलब समझ रहे हो, एकदम गीली मिट्टी, चिपचिपी मिट्टी, उसके अंदर रहता था, पर इसको रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, रिप्रोडक्शन के लिए पानी इसको लगता ही है। एंड इसको हम लोग कह सकते हैं दिस आर द ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट, ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट, मतलब ये कंप्लीटली पानी के बिना रह सकता, मतलब पानी के बिना तो नहीं, पानी के ऊपर रह सकता है, जमीन के ऊपर रह सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलो थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं सारे जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया है, मैंने आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बता दिया। सबसे पहले बच्चे आपको ब्रायोफाइटा को हम लोग अलगी भी कहते हैं, ब्रायोफाइटा को ही हम लोग अलगी भी कहते हैं, सॉरी ब्रायोफाइटा नहीं, थैलोफाइटा, आई एम सो सॉरी,
थैलोफाइटा, ठीक है, थैलोफाइटा को हम लोग अलगी भी कहते हैं। नो थैलोफाइटा ये नाम कैसे पड़ा? इसमें जो थैलो नाम है ना, थैलो, इस थैलो का मतलब होता है बच्चों थैलॉइड बॉडी। इस थैलो का मतलब क्या होता है आपका? थैलॉइड बॉडी। थैलॉइड बॉडी मतलब क्या? अब देखो प्लांट क्या होता है, अगर मैं तुमको बोल रहा हूं पेड़, अगर मैं तुमको बोल रहा हूं प्लांट, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? तुम्हारे दिमाग में एक ट्री आएगा, या फिर तुम्हारे दिमाग में स्टेम आएगा, तुम्हारे दिमाग में अपना क्या बोलते हैं लीव्स आएंगे, स्टेम्स आएंगे, ब्रांचेस आएंगे, ये तुम्हारे दिमाग में आएगा ना, रूट्स आएगा तुम्हारे दिमाग में, ठीक है, ये सारी चीजें तुम सोचोगे अगर मैं तुम्हें प्लांट बोलूंगा। बट अगर तुम इसको देखोगे ना, अलगी को देखोगे ना, तो तुम्हें लगेगा ही नहीं कि ये प्लांट है, तुमको लगेगा नहीं कि यार ये प्लांट है, इसके पास ना रूट जैसा दिखने जैसा कोई स्ट्रक्चर है, ना स्टेम जैसा है, ना इसके पास लीव जैसा कोई स्ट्रक्चर है, तो मतलब इसकी बॉडी जो होती है ना वो अनआइडेंटिफाइड होती है। आप उसके अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा लीफ है, कौन सा स्टेम है, समझ रहे हो? इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होता आपके थैलोफाइडा के अंदर। और ऐसी बॉडी को जहां पर आप डिफरेंशिएट ना कर पाओ लीफ में, स्टेम में, रूट में, ऐसी बॉडी को हम लोग थैलॉइड बॉडी कहते हैं, ठीक है, ऐसी बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? थैलॉइड बॉडी। सो दे हैव द थैलॉइड बॉडी, जिनके पास आप इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि भैया ये क्या है, क्या ये इसका लीफ है, क्या ये इसका प्लांट है, आप पता ही नहीं कर पाओगे। बट दे हैव ग्रीन कलर, ग्रीन कलर के होते ही है। व्हाई? बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल। इनके पास क्या प्रेजेंट है बच्चों? क्लोरोफिल। एंड क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से ही एनर्जी बनती है ना। जो प्लांट होता है वो क्या करता है, लाइट ऐसा धूप, जैसे जादू नहीं होता, जादू, ठीक है, कोई मिल गया पिक्चर में, जादू नहीं, ऐसा धूप खाता था ना, तो वैसे प्लांट वैसे धूप करके एनर्जी बना लेते हैं, समझ रहे हो? तो दे आर रियल लाइफ जादू, सही है, क्लियर है। फिर एक और बात, ये हमेशा आपको पानी में मिलेंगे, ऑलवेज नहीं लिखना चाहिए, एक्वाटिक प्लांट, दे आर हमेशा एक्वाटिक प्लांट। अब एक्वाटिक है तो कौन से का पानी में मिल सकते हैं? ये आपको मरीन पानी में भी मिल सकते हैं, मतलब सॉल्टी वाले वाटर में मिल सकते हैं, ये आपको फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, कहीं भी मिल सकते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल, इनका बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चों आपका पायरोगायरा। पायरोगायरा देखा है? अगर आप किसी पॉन्ड पे जाओ, पॉन्ड है या फिर कोई, समझ लो ऐसी जगह पे जाओ जहां पे पानी जमा है बहुत टाइम से, बहुत समय से पानी जमा है वहां, तो आप देखोगे कि उस पानी के ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, काई लग गया भैया, पैर फिसल गया, ठीक है, तो उसको हम एक ग्रीन कलर की लेयर लग जाती है उसके ऊपर, देखा रहेगा। या फिर कभी कभी कोई नदी फ्लो हो रही होती है तो उसके अंदर भी आपको साइड साइड में, उसके साइड साइड, बीच में तो नहीं मिलेगा क्योंकि बीच में पानी फ्लो हो रहा है, तो नदी के साइड साइड में आपको ग्रीन कलर की एक लेयर मिलती है, ऐसे धागे धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज पायरोगायरा। वो क्या होता है आपका? पायरोगायरा। वो एक लिविंग थिंग है और वो किससे बिलोंग करता है आपका? थैलोफाइटा से बिलोंग करता है, यानी अलगी से बिलोंग करता है, ठीक है। फिर आपने देखा होगा क्लोरेला देखा होगा आपने, क्लोरेला देखा होगा, ठीक है। क्लोरेला को पता है स्पेस अलगी बोलते हैं, स्पेस अलगी, दूसरे कलर से लिखता हूं, से हम लोग स्पेस अलगी भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं ना तो वो क्लोरेला को लेके जाते हैं। क्लोरेला ऐसी चीज है जो जल्दी खराब भी नहीं होती और इसके अंदर प्रोटीन बहुत होता है, समझ रहे हो? इसके अंदर प्रोटीन, कार्ब्स बहुत होते हैं, तो इतना सा भी खाओगे तो आपके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन मिल जाएगा, इसीलिए इसको आप लेके जाते हो स्पेस में। आप तो नहीं, जो साइंटिस्ट होते हैं, आप भी बनोगे, कभी ना कभी बनोगे, मेरे को भरोसा है आपके ऊपर, ठीक है। तो दीज आर द स्पेस अलगी। आप लोगों को लगता होगा कि ये छोटे छोटे प्लांट है, बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे प्लांट है, ठीक है भी भैया, क्योंकि इनके अंदर ऐसे ऐसे प्लांट है जो यूनिसेल्युलर भी है, हाँ, इनके अंदर यूनिसेल्युलर प्लांट भी आपको देखने के लिए मिलता है। पर इनके अंदर एक और प्लांट होता है जिसे हम लोग कहते हैं फर्न। पता है आपको इसकी हाइट, इसकी लेंथ कितनी होती है? ये बच्चों 100 मीटर जितना लंबा हो सकता है। कितना पता है? 100 मीटर। 100 मीटर कितना होगा पता है? बहुत लंबा, 100 मीटर जितना लंबा आपका ये फर्न हो सकता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ समुद्र में मिलता है, और ये भी आपके थैलोफाइटा से ही बिलोंग करता है। क्लियर है? समझ में आ गया? थैलोफाइटा समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ऐसी ही छोटे छोटे चीजें। उसके बाद है बच्चों, अरे डायरेक्ट थर्ड आ गया, हाँ, उसके बाद है बच्चों आपका ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा जैसा मैंने तुमको बताया, ब्रायोफाइटा को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं दे आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। सही है? प्लांट किंगडम के ये एम्फीबियंस हैं, मतलब
इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ही मडी एरिया में आपको मिलेंगे, मॉइस्ट एरिया में, मॉइस्ट या फिर आप कह सकते हो मडी एरिया में ग्रो होते हैं, मडी एरिया में ग्रो होते हैं। बट फॉर रिप्रोडक्शन, अगर इनको रिप्रोडक्शन करना होगा, बच्चे पैदा करने होंगे और छोटे छोटे ब्रायोफाइटा बनाने होंगे, ठीक है, तो उस टाइम पे इनको बट फॉर रिप्रोडक्शन दे नीड पानी यानी वाटर। ठीक है, बात समझ में आ गई, बात समझ में। इनकी भी थैलॉइड बॉडी होती है बच्चों, इनकी भी थैलॉइड बॉडी होती है। अभी बताया मैंने थैलॉइड बॉडी मतलब ऐसी बॉडी जिनमें आप कोई भी चीज डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कहाँ रूट है, कहाँ स्टेम है, कहाँ लीफ है, वो नहीं बता पाओगे, समझ रहे हो? ठीक है, दे ऑल्सो हैव द थैलॉइड बॉडी स्ट्रक्चर इन देयर। ठीक है, सही है। अच्छा, इनका जो रूट होता है, रूट वो राइजॉइड की तरह होता है। राइजॉइड कैसे होते हैं? मान लो आपका ये प्लांट है तो ऐसे 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 ऐसे, तो राइजॉइड लाइक रूट, राइजॉइड नहीं है ये, पर राइजॉइड की तरह है, समझ रहे हो? राइजॉइड की तरह इसके रूट्स आप लोग को देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, सही है। अब इसका एग्जांपल दे दो। मॉस का प्लांट होता है, ये बड़ा ही फेमस एग्जांपल है, मॉस का प्लांट। एक दो एग्जांपल दे दोगे चलेगा। रिकीशिया का प्लांट होता है इसका, बहुत ही छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं एकदम, मतलब समझ रहे हो, जमीन से उठ भी नहीं पाते, एकदम छोटे छोटे। So these are the bryophyta. Let's move to pteridophyta. Now pteridophyta are the true terrestrial. These are considered as true terrestrial plant. मतलब ये ऐसे प्लांट है जो जमीन पर उग सकते हैं और जिनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत नहीं है। They don't need the water for, they are the true terrestrial plant. ठीक है, इनके अंदर बच्चों आपको थायराइड बॉडी नहीं मिलेगी, इनके अंदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर हल्का हल्का डेवलप होता है, हल्का हल्का इनके अंदर बच्चों आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, सो रूट इसके अंदर डेवलप होगा, स्टेम इसके अंदर डेवलप होगा, ठीक है, इनका लीफ अच्छे से डेवलप होगा, एंड इनके अंदर बच्चों अलग अलग टिश्यू आ जाते हैं कंडक्शन ऑफ फूड और वाटर के लिए। इनके अंदर टिश्यू आ जाते हैं किसके लिए? कंडक्शन ऑफ फूड एंड पानी को कंडक्ट करना। रूट एब्जॉर्ब करेगा तो पानी को ऊपर भेजना पड़ेगा थोड़े हाइट तक, तो उसके लिए भी इनके अंदर अलग अलग प्रकार के टिश्यू आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब देखो इनके पास सीड तो है नहीं, सीडलेस है ना, क्रिप्टोगैम्स है ना, तो इनका जो रिप्रोडक्शन होता है, इनका जो रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, वो मेनली होता है स्पोर्स फॉर्मेशन से होता है, वो स्पोर फॉर्मेशन से होता है। स्पोर आपको पता है, ऐसे छोटे छोटे स्पोरेंजियम बनते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर ऐसे छोटे छोटे आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे। फिर जब ये स्पोरेंजियम मैच्योर हो जाता है तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है। यहाँ से जो स्ट्रक्चर है, जैसे यहाँ से क्या हो जाता है? फट जाता है, और यहाँ से ऐसे आपके स्पोर्स क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। फिर ये स्पोर्स जहाँ पे भी गिरेंगे वहां से नया टेरिडोफाइटा आएगा। सही है, समझ में आ गई बात? ठीक है, सही है। इसके अलग अलग भी एग्जाम्पल हैं जो आप लोग लिख सकते हो अपने बुक से। सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस होते हैं और एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस होते हैं आपके ये। ठीक है, चलेगा। तो आई होप बच्चों आपको ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और थैलोफाइटा अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, सो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। जो आपका अगला पार्ट है दैट इज फेनेरोगैम्स, उसे हम लोग नेक्स्ट एक छोटा सा लेक्चर और बनेगा, उसके अंदर हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक जरूर से कर देना, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। कोई आपको अगर डाउट होता है तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही मेरी अपनी इंस्टाग्राम की आईडी दी हुई है। ठीक है, ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है अपना बड़ा भाई समझ के आ जाना, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, कोई भी अपना डाउट पूछ लेना, आप लोगों को सारे सॉल्यूशन। ठीक है, चलेगा। तो इस वीडियो को बच्चों हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अपने दोस्तों तक फैलाना जरूर से। ठीक है, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ठीक है।